हेलो माय डियर स्टूडेंट, गौरव प्रजापति का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है हिंदी का। और हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी नया स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है वीडियो का, बिना बेचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताना है कौन सा छंद है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ देता हूँ। बिना बेचारे का जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, मालिनी, दोहा, उपेंद्र वर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपेंद्र वर्जा। ठीक है, तो उपेंद्र वर्जा छंद है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कलम का मजदूर के लेखक कौन है? कलम का मजदूर के लेखक कौन है? बताना है। काका कालेकर, बी मदन गोपाल, सी शिवरानी देवी, या फिर डी भगवती प्रसाद सिंह। तो कलम का मजदूर के लेखक है मदन गोपाल। कौन है? मदन गोपाल। तो दूसरे का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, 11 वर्ष का समय, इस रचना के लेखक कौन है? ठीक है, बताना है 11 वर्ष का समय, इस रचना के लेखक कौन है? ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए सभी क्वेश्चनों को काफ़ी में नोट डाउन करते चलना है। तो इसका ऑप्शन है सी, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताना है, ध्यान से नहीं बताना है, प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। साथ ही अच्छे से बताना है कौन सा होगा। ठीक है, अनुरागी, स्नेही, प्रियतम या दुलारा। ठीक है, ये तीनों तो हैं ए बी सी, लेकिन डी नहीं है, दुलारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, बच्चों का स्वाभाविक गुण क्या होता है? जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनका स्वाभाविक गुण क्या होता है? एक गुण होता है उनमें, वो गुण कौन सा होता है? गप्पे मारते रहते हैं, इधर उधर की हाँकना, या किससे बनाना, या अनुभव बांटना। बच्चे देखा होंगे अपने अनुभव बांटते रहते हैं। ठीक है, अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, मिठास शब्द क्या है? क्या है मिठास शब्द, ये बताना है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, या फिर डी समूहवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक है नहीं, हो नहीं सकता, जातिवाचक भी नहीं है, भाववाचक है। मिठास कैसा है? भाववाचक। सी ऑप्शन राइट है छठे का। सातवां क्वेश्चन है, 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? 9 बजने को 10 मिनट अजीब सा लग रहा है, इसलिए शुद्ध बताना है हमें। 9 बजकर 10 मिनट है, नहीं, 9 बजने में 10 मिनट है, क्या ये हो सकता है? 9 बजने तक 10 मिनट है, क्या ये हो सकता है? बताइए। और 9 बजने पर 10 मिनट है, तो राइट ऑप्शन हमें अच्छा सा लग रहा है बी, 9 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, क्या कहना है? 9 बजने में 10 मिनट हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आठवें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। ठीक है, तो जब पुल्लिंग बताएंगे तो 3 स्त्रीलिंग होंगे। तो ए आशा हुई, कष्ट हुआ, क्षमा हुई, सेना आई। तो बी ऑप्शन राइट है, कष्ट हुआ। तो आठवें का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध बताना है कौन सा है। यह एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल ठीक है, एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या ये गलत है? मैंने राम से पूछा, क्या ये गलत है? वह घर गया, यह गलत है। बताइए। तो बी ऑप्शन गलत है, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको जब भूख लगती होगी तो आप यही कहते होंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो 9वें का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी उनको कहते हैं अव्यय, जो जितने भी अव्यय होते हैं ना उन्हीं को ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, जिनमें कोई विकार न हो। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परंतु। परंतु में कोई विकार नहीं हो सकता, ना ही बहुवचन और ना ही एक वचन। ठीक है, परसून का पर्यायवाची शब्द बताना है। 11वां है, परसून का पर्यायवाची शब्द है, बताना है। ठीक है, ए वृक्ष, बी पुष्प, सी चंद्रमा, डी अग्नि। बताना है परसून किसे कहते हैं। तो जो ही बच्चे इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं, परसून पुष्प। ठीक है, पुष्प को कहते हैं, परसून पुष्प को कहते हैं। तो ये अच्छे से याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, आनंद शब्द का पर्यायवाची है। तो सभी क्वेश्चन वही लिए हैं मैंने, और सभी चैप्टर इसमें डाले गए हैं जो मैंने थंबनेल में दिखा रखे हैं। ठीक है, तो लेकर संज्ञा सर्वनाम से लेकर इसमें पर्यायवाची आदि शब्दों को जोड़ा गया है। तो 12वें का सही ऑप्शन हो जाएगा
प्रमोद, ठीक है। आनंद को प्रमोद, आह्लाद, उल्लास, ये सभी आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन, चिरंतन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चिरंतन माने लगातार या अंत तक। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द होगा नस्वर, क्षणिक, ठीक है। नस्वर माने क्षणिक, चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, नस्वर, ठीक है। 13वें का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, ईश्वर में विश्वास करने वाला, ठीक है। ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बताना है। ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास न करने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं। तो ठीक है, ए ऑप्शन 14 का ए राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा इसका ए लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, तो 14 का ए राइट ऑप्शन है, ठीक है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, संज्ञा किससे कहते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है। तो संज्ञा कहते हैं स्थान के नामों को भी कहते हैं, जैसे किसी के नाम होते हैं जगहों के, है नहीं, ठीक है। और वस्तु के नामों को भी कहते हैं, और प्राणी के नामों को भी कहते हैं। तो संज्ञा ये सभी होगा, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। स्थान के नामों को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो 15 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, चांदनी, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक है तो पर्टिकुलर तुम्हें पता चल रहा है कि एक ही जगह का नाम है चांदनी चौक, बहुत सारी तो जगह है नहीं चांदनी चौक, ठीक है। तो इसमें चांदनी चौक जिसमें एक ही जाति का बोध हो रहा है, सॉरी जाति का एक ही जगह का बोध हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक हो नहीं सकता क्योंकि भावनीय जाति हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए 16वें का सी ऑप्शन राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जैसे कोई क्रिया अभी हो रही है, बिल्कुल अभी हो रही है, तो अपूर्ण हो रही है, अभी पूरी तो नहीं हुई, ठीक है। क्रिया अभी पूरी नहीं हुई, कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसमें कार्य समाप्त हो जाए और अभी हो रहा है, ठीक है। और उसमें सामान्य वर्तमान में आ ई ए आते हैं, संदिग्ध वर्तमान में संदिग्ध ही होता है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताना है, और इसको बहुत ध्यान से बताना है, ठीक है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, और डी मिश्र वाक्य है। यदि आप पढ़ते हो तो बता दोगे, वरना आप बेकार हो, निकम्मे हो, बिल्कुल अच्छे से बताना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आज्ञावाचक, ठीक है, कि पिता ने समझाया है, आज्ञा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह एक गंभीर समस्या है, ये तो शुद्ध लग रहा है मुझे। बी, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध हो सकता है। मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। और डी, वह घर गया, ये भी ठीक है। तो इसका 19वें का बी ऑप्शन राइट होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये सही होता, ठीक है। तो यही गलत है, अशुद्ध कौन सा है, बी ऑप्शन अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो किसकी ओर। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश 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 की ओर बढ़ रहा है। मकसद के लिए बढ़ रहा है, उद्देश्य के लिए बढ़ रहा है, लक्ष्य के लिए बढ़ रहा है, या फिर गंतव्य के लिए बढ़ रहा है। तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। तो 20वें का सी ऑप्शन राइट है। कौन सा होगा साथी, 20वें का सी, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दांतों तले उंगली दबाने का मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आश्चर्य करना, कि आश्चर्य में पड़ गया आप, हीनता प्रकट कर रहे हो क्या, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाई जैसे हीनता प्रकट करी आपने। सी है, बहुत हैरान होना, बहुत हैरान हो रहे हो, तो दांतों तले उंगली दबाने में मुसीबत में पड़ना। तो जो बच्चा इसका ए लगा रहा है, आश्चर्य करना, कि आश्चर्यचकित रह गया आप, उंगली दांतों तले उंगली दबा दी आपने कि यार कैसे हो गया ये, आश्चर्य करना, ठीक है। तो 21वें का ए ऑप्शन राइट है। 22वें का है, अकल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ है। तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे लिए हैं। अकल का दुश्मन होना, इसको बताना है, ठीक है। तो अकल का दुश्मन क्या मित्र होता है, क्या महापंडित होता है, क्या महामूर्ख होता है, क्या शत्रु होता है, ठीक है। तो अकल का दुश्मन मतलब उसमें अकल ही नहीं है, तो उसे कहते हैं महामूर्ख, सी ऑप्शन राइट होगा।
महामूर्ख। तो 22वें क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। 23वां क्वेश्चन है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो रसों के जनक किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो रसों के जनक कहा जाता है भरत मुनि को, ना ही भानुदत्त को, ना ही भानुदत्त को, ना ही विश्वनाथ को, ना भामा को। भरत मुनि राइट ऑप्शन होगा 23वें का। तो 23वें का ए ऑप्शन राइट है, भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि है, 23वें का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, रस का नाम बताइए। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए हैं, कैसा भाव उत्पन्न हुआ आपका? क्या भक्ति रस हो रही है, क्या वीर रस का हास उत्पन्न हो रहा है भाव, क्या हास्य रस का, श्रृंगार का? तो हमें पता चल रहा है वीर रस का भाव हमारे हृदय में जागृत हुआ है, तो इसलिए वीर रस इसमें होगा। 24वें का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। ठीक है, 25वां है, ये गलती से लिखा गया है। छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है 2 प्रकार के छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? नवजीवन, तो नवजीवन नया जीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है इसमें एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसीलिए हमें क्या पता चल रहा है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार, जिसमें चिपका हुआ होता है, एक ही शब्द में 2 शब्द होते हैं जुड़े हुए। ठीक है, इसीलिए 26वें का बी ऑप्शन राइट होगा, श्लेष अलंकार, नवजीवन दो घनश्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? इनमें से बताना है, ये जो लिखे हुए हैं इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? प्रेम मालिका, मिलन, नया बचपन, या फिर डी पंचवटी। कमेंट में पंचवटी बताओ किसकी है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ए प्रेम मालिका। ठीक है, प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पंचवटी बताइए किसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। जानकी मंगल रचना के लेखक कौन है? जानकी मंगल बहुत बच्चे गलत करेंगे, जिसने भी रसखान के रचनाओं को पढ़ रखा है, इसलिए वे रसखान ज़्यादातर लगाएंगे यदि, पर लेकिन रसखान ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, इसलिए 28वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से बताना है। तो जानकी मंगल रचना के लेखक है शीतल प्रसाद त्रिपाठी। जो भी बच्चा इसका ए ऑप्शन लगा रहा है, जो पढ़ता है वही ठीक लगाएगा, इसलिए ए ऑप्शन राइट है, शीतल प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल रचना के लेखक होंगे। 29वें क्वेश्चन है शंकराचार्य के गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश, बी गोविंद योगी, सी नारद मुनि, या फिर डी मच्छंद्र नाथ। तो मच्छंद्र नाथ हो नहीं सकता, नारद मुनि हो नहीं सकते, यादव प्रकाश हो नहीं सकते, गोविंद योगी शंकराचार्य के गुरु थे। 29वें का बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, ए, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, या डी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है कव्वे और काला पानी। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मोहन राकेश। मलबे का मालिक मोहन राकेश, मलबे का मालिक मोहन राकेश। 30वें का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें का। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा, किसी की निंदा करना। ठीक है, बताइए निंदा का क्या हो जाएगा? ए स्तुति करना, क्या राग करना उसके बारे में, द्वेष करना। ठीक है, द्वेष को ही निंदा भी कहते हैं, या ईर्षा। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निंदा का स्तुति करना। ठीक है, निंदा स्तुति, स्तुति माने प्रार्थना पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं बताना है। तो 3 असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि ए निशिचर भी है, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तिमिचर, निशिचर, निशाचर आदि असुर के पर्यायवाची शब्द है। तो महाकाय इनमें से असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। जो भी बच्चा डी लगा रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। तो 3 पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग है। नमक खाया जाता है, लौंग खाई जाती है, भात खाया जाता है,
पनीर खाया जाता है। तो लौंग खाई जाती है, स्त्रीलिंग है, तो बी राइट ऑप्शन होगा। 33 का बी सही है, ठीक है। तो 33 का बी लौंग, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। 34वां क्वेश्चन है, कोई आया था वाक्य में कौन सा कारक सर्वनाम है, ठीक है। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो हमें पता चल कोई आया है, गेट पर कोई खड़ा है और कोई आया है, किसी ने कहा कि कोई आया है, तो हमें पता थोड़ी चल रहा है कि कौन आया है, यानी कि हमें निश्चय नहीं हो रहा उसके बारे में। तो अनिश्चय हो गया, निश्चय हुआ, कोई आया था, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 34 का डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। कोई आया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द कौन सा है। तो डिबिया का क्या होगा, डिबिया का बहुवचन डिबिया, हीरा का हीरो, प्याला का प्याले, समाचार का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बहुवचन हो जाएगा समाचार। तो बहुवचन क्या होगा, समाचार एक बहुवचन शब्द है, इसलिए याद रख लेना है। 32वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। 36वां क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। मेरे प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, पहले एडिट करते हैं और उसके बाद पहले बता दूं 36 का वी, ठीक है, वी डी ऑप्शन राइट है, वी 36 का डी ऑप्शन राइट है, वी वी प्लस ज्ञान विज्ञान। 37वां क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो महाजनी में बहुत बच्चे इसके गलत करेंगे, इसमें महाजन है, जनी अनी अनी लगाएंगे बहुत से, लेकिन अनी इसमें है ही नहीं, या महा और जनी कर देंगे, लेकिन इसमें ई जो ये 37 का बी ऑप्शन है ये राइट है, ई महाजन, और ई जुड़ गया तो महाजनी शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। 38 उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। उद्घाटन, उद्घाटन में पहले संधि बताओ, बताओ कौन सी है। तो उद्घाटन में संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, तो इससे ही पता चलता है। और उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस घाटन, उद्घाटन, ठीक है। तो कौन सा होगा, उत, और हलंत वाला ढूंढना है हमें, तो बी ऑप्शन राइट होगा, हलंत वाला, उत प्लस घाटन, उद्घाटन हुआ, ठीक है। 38 का बी ऑप्शन राइट है। 39वां है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ठीक है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता, या श्रृंगार लहरी, ठीक है। श्रृंगार लहरी है, बताना है कौन सा है। तो श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी है चंद्र शास्त्री की, और पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी की है। 40वां क्वेश्चन है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन अक्षरों को क्या कहा जाता है। व्यंजन, चरण, मात्रा, या फिर वर्ण, क्या कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षरों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो बच्चा लगा रहा है, डी वर्ण, छंद में प्रयुक्त अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। तो 40वें का डी सही ऑप्शन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 41 एक छंद में कितने चरण होते हैं। स्वागत है, ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। छंद में 4 चरण होते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4। तो 41वें का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। 42वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, या डी सिंधी। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। सी ऑप्शन जो भी बच्चा लगा रहा है मराठी के लिए बिल्कुल बढ़िया लगा रहा है। तो 42वें का सी हो जाएगा, मराठी। और इस जो वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए हुए 70 क्वेश्चन लिए हैं, और 70 क्वेश्चन वे हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए वीडियो को पूरा देखते जाना है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे पास होंगे इसलिए। तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जो भी बच्चे संधि लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है। 43वें का संधि। 44वां क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। साथ ही अच्छे से पढ़ के चलना है। और अब एग्जाम जब बहुत ही नज़दीक है आपके, इसलिए पढ़ाई में जान झोंक दो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। वी प्लस अर्थ, डी ऑप्शन राइट होगा, वी प्लस अर्थ, वी अर्थ,
ठीक है, व्यर्थ, व्यर्थ। 44वें का डी। 45वां है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द बताना है जिसमें कोई उपसर्ग ही नहीं लगा हुआ। सुयोग में सु लगा हुआ है, विदेश में वी लगा हुआ है, ठीक है, अत्यधिक में अति लगा हुआ है, और डी सुरेश में कोई प्रत्यय सॉरी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, सुरेश। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 45 का कौन सा हो गया, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। चक्रपाणी मतलब चक्र, चक्र है पानी में, मतलब पानी माने हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा हुआ है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट होगा, बहुव्रीहि समास। 46वें का डी ऑप्शन राइट है, बहुव्रीहि समास। चक्र है पानी में जिसके, मतलब हाथ में, तो डी ऑप्शन राइट है। 46वें का डी ऑप्शन जो भी बच्चा लगा रहा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है, चतुर्भुज किसके होते हैं, ब्रह्मा के। ठीक है, तो चार हैं भुजा जिसकी, मतलब ब्रह्मा, तो किसी तीसरे पद की ओर इशारा हुआ तो वो हो गया बहुव्रीहि समास, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। 47वें का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, कार्य एक तत्सम शब्द है, कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा। ये भी ध्यान रखना है कि कार्य एक तत्सम शब्द है। बहुत से बार क्या होता है कि कार्य को तद्भव में गिना जाता है, लेकिन कार्य एक तत्सम शब्द है। कार्य का कारज या काज कहा जाता है आज की डेट में, ना ही काम कहा जाता है, ना मेहनत ना मजदूरी। तो सी ऑप्शन राइट है, कारज या काज। 48वें का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन पहले इस तरह से लिखा जाता था जो संस्कृत में लिखा जाता था। ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द हैं ये, इसीलिए दर्शन को कैसे लिखा जाए, द रे छोटा से न, दर्शन। तो बी ऑप्शन राइट है, दर्शन। ठीक है, 49 का बी। 50वां है क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, पहले ये बताओ मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है किसका, कौन से जानवर का है, ये बताइए। क्या अही सांप का होता है, हिरण क्या हिरण का है, कुरंग किसका है, हिरण का। यह होता है शार्दुल, शार्दुल कहा जाता है शेर को। मृगेंद्र, शार्दुल ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखना है। 51वां क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना, बहुत से बच्चे इसको गलत करेंगे। ए निंदा करना, अत्यधिक क्रोध करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा अपमान करना। तो सी ऑप्शन राइट होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या अनबन हो जाना। तो 51 का सी ऑप्शन राइट है। 52वां क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, घनिष्ठ ए, बी घनिष्ठ या घनिष्ठ, या डी घनिष्ठ। तो सभी को पता होगा इसका सी ऑप्शन राइट है, घनिष्ठ। इज नॉट घनिष्ठ, घनिष्ठ ये जो सब गलत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है, घनिष्ठ। 52 का सी ऑप्शन राइट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, वेदशाला शब्द है, वेदशाला कैसा शब्द है ये बताना है। क्या योग रूढ़ है, क्या यौगिक है, क्या अयौगिक है, या फिर डी रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जल कमल, यौगिक शब्द वेदशाला एक यौगिक शब्द है, और योग रूढ़ जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे सब योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे जलज, जलज क्या है, एक योग रूढ़ है, लेकिन कमल एक योग रूढ़ शब्द नहीं है। 54वां क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप क्या होगा। वानर, वानर को बानर कहते हो क्या आप, या बंदर कहते हो, बताइए क्या कहते हो, या वांदर कहते हो या बांदर कहते हो। तो वानर का सही तद्भव रूप होगा बंदर, बी ऑप्शन राइट है। जो बच्चा बी लगा रहा है बंदर बिल्कुल ठीक लगा रहा है। 54 का बी ऑप्शन राइट है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा, स्वागत है। 55वां, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, जिसके अनेक अर्थ हो। गंगा के अनेक अर्थ हैं क्या, बताइए। गंगा के पर्यायवाची शब्द तो हैं, सच, सच के पर्यायवाची राम। अनेक अर्थ होते हैं कनक के, कनक धतूरे को भी कहा जाता है, कनक सोने को भी कहा जाता है। ठीक है, कनक कनक से पढ़ाई होगा, तो इसका ए ऑप्शन 55 का। 56 का है, 56वां क्वेश्चन, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन, पहले तो निर्धन का संधि विच्छेद करो, तो नी, ठीक है, और विसर्ग धन, निर्धन,
और निर्धन में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, 56 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, विसर्ग संधि। तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगाएगा बिल्कुल ठीक लगाए, पढ़ते हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 57वां क्वेश्चन है, नयन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नयन, नयन शब्द का संधि विच्छेद बताइए और नयन शब्द में कौन सी संधि है ये बताइए। तो नयन शब्द में अयादि संधि है, ये ध्यान से याद रख लेना है। नयन शब्द में कौन सी शब्द संधि है? अयादि संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ने प्लस अन। ए ऑप्शन राइट है, ने प्लस अन। 57 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? ठीक है, ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको कहते हैं जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, कर्मधारय। तो अजात शत्रु बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, तो 58 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आप सभी को बताना है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। शब्दों के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, बताना है कहाँ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग सभी बच्चे जानते ही होंगे। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के आदि में होता है। आदि मतलब आरंभ में होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे तो आदि को ही देख के डर गए होंगे कि आदि कहाँ से आ गया ये। 60वां क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये प्रत्यय लिखा हुआ है, कितने शब्द जुड़े हुए हैं? तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, प्रति प्लस ए, जब भी तो बना प्रत्यय। तो एक तो शब्द लगा है प्रति, एक शब्द लगा है ए और ये। ठीक है, तो 60वें का ए ऑप्शन राइट है, 2। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है प्रत्यय। 60वें का 61वां क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रानी केतकी की कहानी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसान अल्लाह खां, लालू लाल जी, सदल मिश्र। जो भी बच्चा यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है, जिसने भी, जिस बच्चे ने भी, मैं उसका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब मेरे प्यारे साथी ज़रूर कर दे। ठीक है, 61वें का सैयद इंसान अल्लाह खां है और इसका नाम, रानी केतकी कहानी का नाम जो है यह उदयवान चरित्र है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ? ये पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है, क्योंकि पहले मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। और प्यारे साथी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को हमारे को सपोर्ट करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम नहीं होगे तो कौन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, माँ ने बाजार से डैश खरीदा, खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बहुत से बच्चे जलेबियाँ भी लगा देंगे कि जलेबी खरीदी होंगी माँ ने, बाजार तो गई है, साड़ियाँ खरीद कर लाई होगी माँ, या एक छाता खरीद कर लाई होगी, या बहुत कुछ खरीद लिया होगा माँ ने। लेकिन इसमें खरीदा तो जलेबियाँ नहीं खरीदी, ठीक है, साड़ी नहीं खरीदी, मतलब खरीदी भी है। तो माँ ने क्या खरीदा? बहुत कुछ खरीदा। माँ ने क्या खरीदा? बहुत कुछ। एक छाता भी बहुत कुछ में आ गया, जलेबी भी, साड़ी भी। ठीक है, तो बहुत कुछ। 63 का डी ऑप्शन राइट है। 64 है, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा में अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। जो अनावश्यक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उन प्रसर्गों को हटा दो। जैसे वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, या वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो हमें दिख रहा है वह छत से नीचे गिर पड़ा। ठीक है, तो पर और को हटा दो, इसलिए 64 का बी ऑप्शन राइट होगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। को हटा दो, सब बकवास है। 65वां क्वेश्चन है, सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? जैसे हमने कह दिया कि रामा खाती है, तो रामा खाती है, यह वह खाती है, यह वह खाता है, यह चला गया, वह चली गई। तो गई, गया, गई किससे पता चल रहा है? हमें क्रिया से। ठीक है, तो सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता चलता है क्रिया से, तो पता चलता है गई या गया। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, क्या निर्देशित है 210 में? अनुच्छेद 210 क्या दर्शाता है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राज्य भाषा के बारे में, या संघ की राजभाषा के।
तो 210 में निहित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में लिखा गया है, और राज्य की राजभाषा या राजभाषा के बारे में, ठीक है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 120 में बताया गया है, इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में है, जो संसद में भाषाएं होती है ना, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 120 में। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिख लेना इनको, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया? संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 345 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या भाषाओं का उल्लेख किया गया है 345 में। अच्छे से याद रख लेना कि 345 में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पहले भी करा चुका हूँ। तो जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ठीक है। और रसविलास जो है ना, ये रसविलास बी ऑप्शन में रसविलास लिखा हुआ है कवि देव का, ठीक है, कवि देव। और श्रृंगार लहरी भी कवि देव का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, भारत दूरदशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दूरदशा किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। तो भारत दूरदशा वृंदावन लाल वर्मा की कौन कौन सी है? झांसी की रानी, कचनार और कभी न कभी, वृंदावन लाल वर्मा की है। देवकीनंदन खत्री की है चंद्रकांता, कटोरा भर, गुप्त गोदाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए, ठीक है। तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारो और गर्म हवा, ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं, ठीक है। जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, गर्म हवाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। 70वां और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, नीचे दी गई रचना किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो 70वें का ए ऑप्शन राइट है। और आगे की कौन सी रचनाएं हैं? केदारनाथ सिंह की और सुभद्रा कुमारी चौहान की। सभी को कमेंट में बताएं।